जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल में पीएचडी गाइडेंस के ऊपर एक ठो सीरीज लाऊंगा। आज क्वेश्चन नंबर 1 को टैकल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पीएचडी का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक का नाम आप अच्छे से पता होगा क्या है, चूजिंग द पीएचडी प्रोग्राम। सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम को सिलेक्ट नहीं करना है, राइट पीएचडी प्रोग्राम को कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। तो उसमें मैं एक सॉवर्डिंग लिखा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि लिखा है कि अवॉइडिंग रिग्रेट्स एंड फाइंडिंग योर ट्रू पाथ। ट्रू पाथ कैसे फाइंड करना है, देखो जब पीएचडी आप कर लोगे, जब पीएचडी ज्वाइन करोगे, उसके बाद पास होगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका एक दिमाग में आ जाता है कि ट्रू पाथ क्या है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस से आपको गेन होगा। तो चलिए क्या क्या पॉइंट है उसके ऊपर में बातचीत करेंगे। पहला है कि अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में डिसाइड कर रहे हो कि आने के लिए, मतलब आपके पास जरूर एक तो मास्टर डिग्री होगा, उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे के आप पीएचडी ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि नेट जैसे हो गया। ठीक है। या आप कोई टेक्निकल में अगर कोई पीएचडी प्रोग्राम कर रहा है तो उसको गेट का स्कोर कार्ड चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या होगा कि अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलेगा और वहां पे आपको क्या स्टाइपेंड मिलेगा पर्टिकुलर, उसके लिए वही मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मीनिंग है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, जो कि सच्चाई, मतलब थोड़ा बहुत सच्चाई है, वो कंप्लीट नहीं है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मास्टर में हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, उस टाइम में आप सोच रहे हो कि मुझे पीएचडी प्रोग्राम में जाना है। देखो, मास्टर डिग्री कर रहे हो और खुद डिसाइड कर रहे हो कि मुझे पीएचडी डिग्री में जाना है। ठीक है। या और एक भी चीज होता है कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में, और एक चीज होता है कि भाई जब मास्टर डिग्री कर रहे हो तो वहां पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे या एसोसिएट प्रोफेसर होंगे या प्रोफेसर होंगे, वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि पीएचडी ज्वाइन करने के लिए उनके अंडर में। ये मोटिवेट होता है, ये हर कॉलेज में चलता है। ठीक है। आपका कॉलेज में होगा कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी प्रोग्राम चल रहा है तो ये होता है कि आपका जो अ, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, उनके साथ अच्छा रिलेशन है, क्लासरूम रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब अच्छा, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं और आप आंसर देते तो तब जाके वो लगता है कि इसका पीएचडी के बारे में बातचीत करते हैं, तो वो मोटिवेट करते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम लेने के लिए। ये तो एक तरह का हो जाए, मतलब हो गया। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पीएचडी का टाइमलाइन पकड़ लो, क्योंकि आप जिस पीएचडी के टाइमलाइन में एंट्री कर रहे हो, ये 1 साल 2 साल, मास्टर डिग्री 2 साल का होता है, 3 साल इस तरह का नहीं है। अगर हम लोग अगर देखेंगे कि इंसान का लाइफ टाइम कितना है, मतलब जिंदगी का, अगर देखोगे एवरेज टाइम अगर देखोगे इंडिया का सेटिंग में 70 ईयर, 65 से 70 ईयर हर एक इंसान का एवरेज लाइफ जिंदगी जीता है। और पीएचडी उसका लाइफ का 10% लाइफ ले जाता है। मतलब अगर 70 साल भी पकड़ लो तो 10% के हिसाब से 7 साल जाने वाला है। तो मुझे आप बोल सकते हो कि सर 7 साल तो हम इतना टाइम जाता है क्या? देखो भाई, ये रेंज के चल रहा है, मतलब एक रेंज है। जैसे कि 3 साल से लेके 7 साल 8 साल भी जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ। मेरा दोस्त है, अभी भी पीएचडी कर रहा है आईआईटी बैंगलोर में। ठीक है। और उसका अभी 7 साल चल रहा है। 7 साल चल के 8 साल को कन्वर्ट हो रहा है। अभी तो देखो अक्टूबर महीना, मतलब 7 साल 3 महीना 4 महीना चल रहा है। मेरा खुद का जिस कॉलेज में, मैं स्टेट लेवल कॉलेज में पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरा पीएचडी थीसिस सबमिशन हो गया है। मेरा खुद का 6.5 साल चल रहा है। ठीक है। आप भी बोल सकते हो कि 3 साल के अंदर में भी पास हो सकते हो, ये भी सपना दिखाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं, वो वेरिएशन रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है किस तरह का रेस्पॉन्स करता है पीएचडी प्रोग्राम को लेके, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो
वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो एक तो रिग्रेट आप फील करोगे लाइफ में कि भाई मेरा जिंदगी का 7 साल जाने वाला है। ये सोच के रखो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 साल जाएगा, मिनिमम से पकड़ लो 5 साल जाएगा, ठीक है। मिनिमम ना, मिनिमम 5 साल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कोई कोई बोलेगा 4 साल, वो 4 साल कौन पास होता है उसका कंडीशन अलग है, ठीक है। उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो रिग्रेट का ये दिमाग में रखो कि देखो एक एवरेज पर्सन अगर मास्टर डिग्री करता है तो उसका 25 साल पकड़ लो, 25 साल एज हुआ होगा। 7 साल मतलब 32 साल, ठीक है। अगर आप, मैंने जब पीएचडी स्टार्ट किया था 28 साल में स्टार्ट किया था, अभी मेरा 34 हो रहा है। तो आपका जो मेजर टाइम है यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है। और उसका एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है। क्योंकि जब 6 साल 6.5 साल हो गया और खुद जब देख रहा हूं मैं कि भाई मेरे सामने पीएचडी पास होते हैं, मेरा खुद का कॉलेज का नहीं, पीएचडी पास होते हैं और बीच में पीएचडी छोड़ जाते हैं। तो ये एक दिमाग में रखना चाहिए कि आप अगर पीएचडी ज्वाइन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके गूगल को सर्च करके पूछा था कि भाई नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट एडमिशन इन इंडिया, इंडिया में कितने स्टूडेंट एडमिशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में। तो ये छोड़ो, एआई रिव्यू, ये एआई ओवरव्यू का कुछ डाटा दे रहा है। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का एक डाटा देख सकते हो, यहाँ पे 2021-22 का देख सकते हो कि एनरोल हुए हैं पीएचडी कोर्स में। पूरा ऑल ओवर इंडिया में देख सकते हो कि 2,12,568 स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल कर रहे हैं, पूरा इंडिया लेवल में जितना पीएचडी कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन खुद को फ्रेम करना चाहिए, कोई चीज अगर जन्म होता है तो उसका मृत्यु भी होता है, बर्थ होता है तो डेथ होता है। तो पीएचडी का अगर जर्नी स्टार्ट हुआ है तो कभी ना कभी जाके क्लोज होगा। तो पास कितना होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे खराब चीज यही है इंडिया में कि भाई पास परसेंटेज बहुत खराब है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये डाटा इंडिया टुडे का ही डाटा है। 24,000, 2 लाख अगर स्टूडेंट पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे उसका 10% ग्रेजुएट होता है। समझ रहे हो? तो पोस्ट मतलब डिग्री कितने लोग का, 24,000, मतलब सोच रहे हो कि अगर 100 स्टूडेंट यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं तो सिर्फ 10 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि भाई 10 ही स्टूडेंट 100 से डिग्री लेके जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जब ये बात बता रहा हूँ, ये बात आप जो वीडियो मुझे देख रहे हो, ये मुझे पता नहीं कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में सब डिवाइड होके रखा है, ब्रांडेड वाला, जैसे ब्रांडेड वाला प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट सेक्शन में भी है, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा तो वहाँ पे आईआईटी है, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके बाद स्टेट लेवल कॉलेज है, उसके बाद प्राइवेट आता है, ठीक है। प्राइवेट पूरा लास्ट में आएगा, ठीक है। प्राइवेट मतलब अच्छा खासा प्राइवेट होता है, वहां पे भी पीएचडी होता है। वहां पे सिर्फ जो पीएचडी कर रहा है उसका टारगेट है कि मुझे पीएचडी डिग्री मिल जाए, ठीक है। वो वहां पे रिसर्च इतना सीरियस लेवल में नहीं करते हैं, ठीक है। सीरियस लेवल में नहीं, वो मैक्सिमम टाइम में अगर देखोगे तो अगर फंडेड है, मतलब अगर गवर्नमेंट फंडेड है, वहां पे प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट फंडेड होता है, तब जाके वहां पे रिसर्च होता है। क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट स्टाइपेंड के हिसाब से हर महीने देता है, तो उसी हिसाब से उन लोगों को स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन अगर प्योरली प्राइवेट कॉलेज में अगर देखोगे तो अगर खुद पैसा दे के स्टूडेंट को रिसर्च नहीं मतलब करवाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज है वहां पे हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। तो क्लासिफिकेशन अगर देखोगे, जनरल साइंस का भी अगर देखोगे कि भाई नाइजर, नाइजर इस तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च वर्क होता है, ठीक है। लेकिन स्टेट लेवल कॉलेज में भी रिसर्च वर्क होता है। तो
जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक रिसर्च करने के लिए, वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो टाइम फ्रेम देखना है कि अगर मैं मेरा लाइफ का 7 साल जाने वाला है, और अगर आप स्टाइपेंड के थ्रू से एंट्री कर रहे हो रिसर्च लाइफ में, पीएचडी कर रहे हो, अगर आप स्टेट का अगर देखोगे, स्टेट में आजकल चल रहा है, अगर इंजीनियरिंग लाइन के बारे में बात करूंगा तो अभी चल रहा है एडीएफ, एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम। जो गेट क्वालिफाइड है उन लोगों के लिए ही वो सिर्फ प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैं जब ज्वाइन किया था 2018 में, तो वहां पे उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि 3 साल के लिए दूंगा। मैं मेरा जब जूनियर आया उसके लिए 4 साल हो गया। अभी का टाइम में अगर देखोगे, अभी 5 साल के लिए कर दिया। तो हम लोगों के लिए जो बैच 2018 में ज्वाइन किए थे, लगभग 300 स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के रिलेटेड स्टूडेंट वहां पे घुसे थे। तो उनका 3 साल तक मिला था, ठीक है। तो बाकी कितना साल इस तरह का जीना है, ना गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ता है, ना आपका कॉलेज को कुछ फर्क पड़ता है, ना आपका गाइड जो है उसको कुछ फर्क पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई आपको पैसा नहीं देगा। तो ये समझ समझ के रखना है। तो पीएचडी अगर पास करना है, 10% देखे कि नहीं, अभी मैंने दिखाया डाटा कि 10% पास होता है। तो पास परसेंटेज हिसाब से आपको खुद को लग के रहना पड़ेगा। जब आप एंट्री कर रहे हो मास्टर डिग्री करके, मुझे पीएचडी के मतलब पीएचडी करना है, मेरा नाम के आगे एक डॉक्टर लगेगा, ठीक है। वो एक एहसास अंदर में आएगा कि मेरा नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। हाँ, ये सब अच्छा चीज है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर लगेगा तो लगेगा, लेकिन पहले से डिसाइड करो कि कौन सा एरिया में आप रिसर्च कर पाओगे। क्योंकि मास्टर डिग्री का जो सेकंड ईयर होता है, वहां पे आप एक पर्टिकुलर रिसर्च वर्क चूज कर रहे हो। शायद आपका गाइड ने बोला होगा कि ये पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में काम करो, या खुद आपको चूज करना पड़ता है। ये दो चीज होता है मास्टर डिग्री में। कोई कोई मास्टर डिग्री में अगर स्टेट लेवल के बात बोलूंगा कि वहां पे कुछ नहीं बोलते भाई, गाइड बोलेगा तू जो रिसर्च करना चाहते है वो डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर ही डाल देगा। मेरा मास्टर डिग्री में मैंने जब मैं मेरा रिसर्च काम स्टार्ट किया था, तो वो मेरा ऊपर था, ये डायरेक्ट ओपन छोड़ देते हैं, तू खुद का सिलेक्ट कर दे रिसर्च वर्क, उसी हिसाब से काम कर। लेकिन जब एमटेक में मास्टर डिग्री में टीचर जो आपका प्रोफेसर रहते हैं, वो जब आपको देते हैं काम करने के लिए, वो एक तो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप पीएचडी कर रहे हो, ये दिमाग में रखो कि ये 7 साल में मेरा आउटपुट क्या है। जैसे एक नॉर्मल डिग्री के जैसे आप सोचो, ठीक है। जब मैं ज्वाइन किया था पीएचडी, तब ये दिमाग में नहीं था। अभी 6 साल के बाद ये दिमाग में मतलब एक सेटलमेंट हो रहा है कि भाई, अगर मैं पीएचडी ज्वाइन कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा इतना टाइम जाने वाला है, तो उसका फाइनल आउटपुट क्या है, तो फाइनल जजमेंट क्या है। फाइनल जजमेंट है भाई रिसर्च पेपर, ये दिमाग में रखो और 100% रखो। तुम्हारा जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हो, उस एरिया में रिसर्च पेपर क्या आप लिख पाओगे। जिस तरह का रिसर्च पेपर को आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो, क्या आप उस तरह का लिख पाओगे। वो उतना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है क्या आपका, क्योंकि रिसर्च बिना मैथ का कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है रिसर्च का। आप रिसर्च को अगर देखोगे, अगर 7 साल के बाद में अगर दिमाग में सोचोगे कि मुझे पीएचडी के टाइम पीरियड में क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू आप लिख सकते हो, उसके ऊपर आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च पेपर लिख सकते हो। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो कैसे बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च रिव्यू पेपर किस तरह का लिखते हो। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, लगभग 20 वीडियो का अवेलेबल है, ठीक है। उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक चीज है कि आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे अगर पीएचडी करना है, शायद मेरा रिसर्च गाइड कोई प्रोजेक्ट देगा, शायद खुद का डिसीजन होगा कि मुझे इस एरिया में काम करना है, और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तभी जाके पीएचडी करो। और ये दिमाग में रखो कि अगर पीएचडी करना है मतलब पास होके जाना है, नहीं तो 90% फेल होते हैं यहाँ पे इंडिया में।
डाटा दिखाया अभी 2021-22 का 2 लाख प्लस स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, और यहाँ पे 24,000 टोटल स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। छोड़ने का कारण क्या है? बहुत कुछ कारण होता है छोड़ने का। एक तो है मॉनिटरी प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एज में जब आ जाते हो 25 साल से 32 साल के अंदर, तो आपको दिमाग में टेंशन रहता है कि भाई मुझे फैमिली को मॉनिटरी सपोर्ट देना है, वो सब रहता है। तो क्या मुझे पीएचडी को पास होने के बाद वो गारंटी है जॉब लगने के लिए? जब भी आप पीएचडी करते हो तो आपको क्या होता है कि एकेडमिक लाइन में जाओगे या इंडस्ट्री में जाओगे, या आप रिसर्च को फर्दर कंटिन्यू करोगे, पोस्ट डॉक करोगे, तो मॉनिटरी तो रहेगा। क्या वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर पाओगे? मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए, मैं आज तक घर को कुछ सपोर्ट नहीं कर पाया हूँ, और ये डिप्रेशन माइंड में जनरेट होगा, और ये रिग्रेट का कारण होगा आगे जाके। तो सबसे डिमांडेड क्वेश्चन का जो है कि भाई अगर आप पीएचडी, कोई भी पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिसर्च एरिया आप खुद डिसाइड करोगे, या आपका रिसर्च गाइड आपको प्रोजेक्ट देगा, वो तो आप ज्वाइन करने के बाद पता चल जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो पीएचडी के लिए। ज्वाइन करने के बाद ही वो पता चलेगा। कोर्स वर्क आपका होगा, कोर्स वर्क आपको करना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद ही आपको ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि भाई कोर्स वर्क के रिलेटेड, मतलब कोर्स वर्क कौन सा आपका जो रिसर्च टॉपिक डिसाइड किए हो उसके हिसाब से ही आपको कोर्स वर्क सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली क्यों आप ज्वाइन कर रहे हो ये देखो, और ये पर्टिकुलर टाइम को देखोगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई मास्टर डिग्री में हूं और आपको 7 साल टाइम नहीं देना है किसी के लिए, मुझे रिसर्च पेपर नहीं लिखना है, बाहर में जाए रिसर्च, क्योंकि देश तो आपको लिए, आप लोगों के लिए सोचेगा नहीं। रिसर्च खत्म होने के बाद क्या होगा उसके बारे में कोई नहीं बताएगा। कॉलेज आपको कैंपस में बिठाएगा नहीं। आप सोच सकते हो कि बैचलर डिग्री जो बीटेक होता है वहां पे कैंपस होता है, मास्टर डिग्री में भी कैंपस होता है कहीं कहीं कॉलेज में। पीएचडी के बाद कैंपस वैंपस कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो नेटवर्किंग आप करोगे उसके हिसाब से आप आगे जाके प्लेस होगे। तो वो एक अनसर्टेनिटी है, ठीक है। और ये कोई परमानेंट जॉब भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में हो तो पीएचडी वीएचडी मत करो, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ऐसा भी मैंने देखा है, स्टूडेंट जो मेरे कॉलेज में थे, पीएचडी ज्वाइन किए थे 2 साल 3 साल, 2 साल तक स्टाइपेंड लिए, लेकिन उस टाइम में वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करते थे, और गवर्नमेंट जॉब जब निकल गया तो वो जो स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट का लिए थे वो स्टाइपेंड को रिटर्न भी करना पड़ता है, ठीक है, अगर बीच में अगर छोड़ देते हो तो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ये दिमाग में रखो कि क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो। अगर ये क्लियर नहीं करोगे दिमाग में तो आगे जाके तो रिग्रेट करोगे ही करोगे। और ये जो 10% है उस कैटेगरी में आने के लिए आप आ सकते हो, नहीं तो वो 90% कैटेगरी में, फेल वाला कैटेगरी में भी आप आ सकते हो, ठीक है। तो नो योर व्हाई में देख सकते हो, क्लैरिफाई योर रिस्पॉन्स, सॉरी, क्लैरिफाई योर रीजन फॉर परस्यूइंग ए पीएचडी, अंडरस्टैंडिंग योर मोटिवेशन वेदर इट्स फॉर रिसर्च, एकेडमी, इंडस्ट्री will guide your decision making process and keep your focus during this program। फोकस रखना पड़ेगा। तो फोकस एक ही चीज है, आपको रिसर्च पेपर लिखना है, ये दिमाग में रखो। जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उसके रिलेटेड रिसर्च पेपर लिखना ही लिखना है। कैसे लिखना है भाई? रिसर्च पेपर जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं होगा। बिना पेशेंस का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई आके आपके लिए रिसर्च पेपर लिख देगा, कोई बता देगा कैसे लिखते हैं, कोई नहीं बताने वाला है, खुद को करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं, जैसे मैंने मेरे दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, वो एक अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो वहां पे भी इंडस्ट्री का लोग जो 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल के बाद वे भी आके पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के साथ और जनरल स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट लाइफ से जो पीएचडी जा रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन मत करो, ठीक है। वो लोग ऑलरेडी एक मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वो रेगुलर में पीएचडी नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। एक रेगुलर पीएचडी होता है, एक डिस्टेंस वाला पीएचडी होता है। डिस्टेंस वाला पीएचडी का कुछ फायदा नहीं, कुछ नॉलेज गेन आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है, अगर आपको पैसा इनकम करना है तो जॉब के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो उसके लाइन में जाओ, पीएचडी में आना नहीं चाहिए। अगर पीएचडी में आओगे तो रिसर्च रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा। अब टारगेट क्या है, पेपर लिखना। कोई कोई बोलते हैं कि भाई पेपर नहीं, रिसर्च के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा रिसर्च में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन अगर एक्सपेरिमेंटल है तो वहां पे एक्सपेरिमेंटल काम करो, एक्सपेरिमेंटल काम करो भाई, उसके साथ भी रिसर्च पेपर लिखो, कॉन्फ्रेंस पेपर लिखो। एक दो लिख के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, जहाँ पे अगर रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हो तो आगे जाके वही चीज आएगा, जब प्रमोशन होगा रिसर्च पेपर वहां पे देखोगे। तो उससे अच्छा है कि जो भी नॉलेज आपको गेन हो रहा है उस नॉलेज बेसिस में आप क्या कर सकते हो कि वो उसको रिसर्च पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर है, नो योर भाई के बारे में बहुत कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद रेपुटेशन एंड पर्सनल फिट। ये रेपुटेशन और पर्सनल फिट क्या है कि भाई कौन सा कॉलेज में ज्वाइन करो, जो कि बोल रहा था कि जैसे आईआईटी हो गया, नेशनल एनआईटी हो गया, उसके बाद स्टेट लेवल हो गया, उसके बाद प्राइवेट हो गया, कौन सा आप चूज कर रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो भाई अगर जो इंडिया लेवल में कॉलेजेस है, बाहर का मैं नहीं बोलूंगा, ये जितना भी पीएचडी के बारे में बात बोल रहा हूँ, पीएचडी गाइडेंस के ऊपर जो भी बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो सब इंडिया के अंदर है, ठीक है। इंडिया के बाहर कैसे होता है उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो उसके बारे में मैं कुछ ज्ञान भी नहीं फैलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बाहर में कैसे होता है मुझे पता नहीं, अंदर का बात पता है इंडिया में, क्योंकि मैं मेरा कंडीशन देखता हूँ, मेरा दोस्त लोगों का कंडीशन देखता हूँ, उसी हिसाब से कंपैरिजन करके जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसको मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रेपुटेशन के हिसाब से मतलब आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा, तो एग्जाम के हिसाब से आप एंट्री करोगे। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो वो पीएचडी नहीं कर रहा है। पीएचडी कर रहे हैं बिना गेट स्कोर का, बिना एनईटी का भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे फैमिली से पैसा लेना पड़ता है, खुद का पॉकेट से पैसा जाता है, तब क्या डिफिकल्टी है, तब ये वाला सिचुएशन में आ जाते हो। एक तो टाइमिंग पीरियड में बोल दिया कि 7 साल 8 साल लग जाता है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ पास से आप एक तो एस्टिमेशन कर सकते हो कि 10% पास हो रहा है। तो जब लाइफ का 7 साल 8 साल दिमाग खराब हो गया रहेगा और आप पैसा आपके पास खुद का नहीं होगा, क्योंकि रेपुटेड कॉलेज में अगर नहीं जाओगे तो आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगा, जो स्टाइपेंड हम लोग बोलते हैं वो नहीं मिलेगा आपको। तो वो आपको पर्सनली देखना पड़ेगा कि अगर रेपुटेशन में जा रहे हो तो आपका नॉलेज भी होना चाहिए, अच्छा खासा गेट स्कोर, एनईटी स्कोर अच्छा खासा आपको गेट स्कोर होना चाहिए, तभी जाके रेपुटेशन वाला कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। और क्या है, राइट मेंटर। देखो राइट मेंटर मिलना ये बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि आप एक पर्सन को जानते नहीं हो, ठीक है। हाँ आप जजमेंट ले सकते हो, उनका जो सीबी है, अगर आप अच्छा खासा रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जाते हो, वो उनका कॉलेज में उनका वेबसाइट में उन लोगों का बारे में डिटेल में लिखा रहता है, उसको जाके आप पढ़ सकते हो और सीबी को भी देख सकते हो। मैक्सिमम अच्छे कॉलेज में जो ब्रांडेड वाला कॉलेज होता है वहां पे उन लोगों का सीबी कॉलेज का वेबसाइट में ही दिखा देता है, करिकुलम वाइटा मतलब उनका कैरियर में क्या क्या काम किए, क्या क्या रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं लिखा रहता है। स्टेट लेवल कॉलेज में जाओगे उतना नहीं लिखा रहेगा डिटेल में, ठीक है। लेकिन अगर एनआईटी का आईआईटी का कॉलेज में जाते हो तो वहां पे आपको लिखा रहता है, आइजर 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 में लिखा रहता है, ठीक है। उनका वेबसाइट आप जाके चेकआउट कर सकते हो और वहां पे मतलब देख सकते हो लिखा रहता है। लेकिन वहां पे आप जजमेंट लिखोगे ये इतना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है ये प्रोफेसर ने, और इसके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ और मैं पीएचडी करके पास हो जाऊंगा, ये सोचना गलत बात है, ठीक है। देखो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कोई प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, वो पर्टिकुलर कितना साल तक काम किए हैं, और वो अगर अच्छा ब्रांडेड वाला कॉलेज है तो हर साल उनके अंडर 4-5 स्टूडेंट एंट्री कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट खुद मेहनत करके पेपर पब्लिश कर रहा है तो यहाँ पे आप सोचो, तो उसका जो प्रोफेसर है, और एक आइडिया आपको लग सकता है कि अगर कोई अगर
प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर लेवल का है, अगर वो रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा पेपर पब्लिश होता है, एक आइडिया आपको आ सकता है कि मतलब हेल्पफुल नेचर का जरूर तो होंगे, ठीक है, हेल्पफुल नेचर। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो खुद का काम छोड़ के आपके रिसर्च में घुस जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये अगर आप सोच के पीएचडी ज्वाइन कर रहे हो तो वो सबसे खराब दिमाग, मतलब आपका खुद का माइंडसेट बहुत खराब है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोफेसर लोग होते हैं उनका भी बहुत काम रहता है, एक्सेस काम रहता है। तो जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी पीएचडी के लिए कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा कि उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उनका काम छोड़ के आपके पीछे आपका रिसर्च करेंगे। ये अगर दिमाग लगा के आप पीएचडी एंट्री कर रहे हो तो बहुत खराब चीज है, ठीक है। तो इसलिए बोला पीएचडी स्टूडेंट का ही है, ठीक है। जो पीएचडी पास हो रहा है वो एक स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्टिव है कि उसको कैसे रिसर्च करना है। हाँ, आप ओवरऑल हेल्प के लिए आपका जो रिसर्च गाइड है वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो रिसर्च गाइड मैटर करता है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर करता है कि क्या आप खुद रिसर्च वर्क कर रहे हो नहीं। खुद मतलब 6-7 साल इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि खुद को करना पड़ता है। अगर उसके बीच में अगर क्विट करते हो तो आपको वो छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो और एक है कि यूजीसी का गाइडलाइन अभी आया था 2024 अक्टूबर महीना में ही आया था कि अगर आपका रिसर्च गाइड रिटायर्ड होने से पहले 3 साल 4 साल का अगर रहते तो उनके अंडर ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन को गाइड वहां पे रखना चाहिए। मतलब आपका जो रिसर्च होगा वहां पे 2 गाइड रहेंगे, ठीक है। एक मेन गाइड रहेगा और दूसरा वाला को गाइड रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हो। लेकिन अब मुझे जितना एक्सपीरियंस है भाई, अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो आपको एक ही गाइड सिलेक्शन करना चाहिए, वो सबसे अच्छा है। अगर डिसाइड करो कि उनको 55 एज से पहले उनको क्या होगा कि एज होगा। अभी पूछोगे कि पर्टिकुलर एज कैसे पता चलेगा, तो एज के लिए आप जा सकते हो। अगर अच्छा कॉलेज में आप एंट्री कर रहे हो तो उनका गूगल का खुद का प्रोफाइल होगा, ठीक है। गूगल स्कॉलर का वहां पे प्रोफाइल होगा तो वहां पे डाटा दे देता है। अगर स्टेट लेवल कॉलेज में अगर देख सकते हो तो वहां पे अगर उनका जो वेबसाइट है वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। NIRF डाटा, NAAC डाटा, AICT, उन लोगों का अपलोड करने का मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। तो वहां पे उस डाटाबेस में जाके आप ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसको जाके चेकआउट कर सकते हो कि उनका एज कितना हुआ है, ठीक है। कोई तो ओपनली नहीं बोलेगा कि मेरा इतना एज है, ठीक है। तो पर्टिकुलर राइट मेंटर चूज करना डिफिकल्ट है। हाँ, आपका कोई रेफरेंस है, जैसे कि मास्टर डिग्री में आप काम कर रहे हो वहां पे कोई प्रोफेसर है वो रेफरेंस दे सकता है कि अगर उनके साथ अच्छा रिलेशन है, मतलब एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। मतलब जो क्लास में कॉन्वर्सेशन होता है पढ़ाई के टाइम में उसके हिसाब से अगर अच्छा रिलेशन से है तो वो आपको बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिसर्च जो करवाता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, वो मतलब अच्छा है। उनके अंदर अगर रिसर्च करते हो तो आप पास हो जाओगे। लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन कौन देने वाला है, ठीक है, ये मिलता नहीं है। तो ये राइट मेंटर आपको रिसर्च पेपर सीवी दे के जजमेंट ले सकते हो, लेकिन वहां पे इतना क्या होता है कि कॉन्क्रीट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर फंडिंग एंड रिसोर्सेस। तो फंडिंग रिसोर्सेस के लिए आप वही बोला कि आप पीएचडी प्रोग्राम अगर कर रहे हो स्कॉलरशिप के ऊपर देखो, ग्रांट्स आता है पीएचडी के टाइम में, ग्रांट्स आता है, उसको आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग असिस्टेंटशिप कर सकते हो। अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो टीचिंग असिस्टेंट टीए का काम करना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब आपको लैब लेना पड़ेगा, एक क्लास लेना पड़ेगा जो आपका यूनिवर्सिटी आपको असाइन करेगा, तो ये कंपलसरी है। तो स्कॉलरशिप के बेसिस में अगर जाते हो तो सबसे अच्छा है। पीएचडी को खत्म करने के लिए थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा, गारंटी नहीं है। सोचो कि कोई रिसर्च कर रहा है उसका 7 साल 8 साल हो गया, 5 साल तक गवर्नमेंट देता है, ठीक है। उसके बाद पैसा नहीं देता है, बाकी 3 साल वो कैसे जिंदा, मतलब जिएगा कैसे। जीरो जीरो मनी में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और खुद का खर्चा है, लैब का खर्चा है, रिसर्च के लिए अगर कुछ चीज खरीदना पड़ेगा वो भी खर्चा है, ठीक है।
कॉन्फ्रेंस के लिए अगर जा रहे हो उसके लिए भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। कभी कभी कोई कॉलेज पैसा देता है, कोई कोई कॉलेज पैसा भी नहीं देते, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिना स्टाइपेंड के थ्रू से, बिना स्कॉलरशिप के थ्रू से पीएचडी ज्वाइन करना एक सबसे खराब चीज होगा। और कोई ज्वाइन कर रहा है खुद के पैसे से, जॉब करके कर रहा है डिस्टेंस वाला पीएचडी, वो अलग बात है। लेकिन खुद के पैसे से रेगुलर पीएचडी अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो मैक्सिमम कंडीशन यहीं पे आओगे। 10% कैटेगरी में आप आने के लिए जो स्ट्रगल में होगा, आप कितना लग रहा है इस 10% में? जो 24,000 का डॉक्टर यहाँ पे पास हो रहे हैं, अगर वो खुद के पैसे से, घर से पैसा लेके पीएचडी कर रहे हैं, रेगुलर पीएचडी, कितने स्टूडेंट होंगे जो पास होंगे? ये 24,000 में 1% स्टूडेंट भी पास नहीं होते होंगे, मुझे जितना लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रहा है। आपको भी मतलब पीएचडी अभी ज्वाइन करने के लिए जो इंटरेस्ट है, आपको भी 7 साल के बाद पूछना जरूर खुद को, 5 साल 7 साल के बाद जरूर खुद को पूछना कि भाई पीएचडी पास हो पाओगे नहीं, अगर पर्सनली घर से पैसा लेके अगर पीएचडी कर रहे हो। ठीक है, इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बाहर का क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। और लोकेशन लाइफस्टाइल, तो तुम्हारे जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लोकेशन, ये आपका मेंटल प्रेशर ये जो लिखा है लोकेशन डजंट मैटर। देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं पे हो और किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हो, मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट 6 से 7 साल जाने वाला है, एक रूम के अंदर जाने वाला है। ठीक है, कि लैब होगा, उस लैब में आपका टाइम जाने वाला है। कोई कोई यूनिवर्सिटी में लैब होता है 100% अच्छा वाला यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्टेट लेवल कॉलेज में लैब नहीं होता है। ठीक है, और जो मैं पर्सनल बोलूंगा कि हमारा कॉलेज में लैब नहीं था। मेरा जो प्रोफेसर है, उन्होंने उनका जो चैम्बर है वो मुझे दिए थे, वहां पे बैठ के मैं काम कर रहा था। और कंडीशन क्या है, सुबह हो गया 8 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 5 बजे कॉलेज बंद हो जाता है। ठीक है, स्टेट लेवल कॉलेज का कंडीशन है। एनआईटी में 24 आवर खुला रहता है, और आईआईटी में भी 24 आवर खुला रहता है लैब। तो अल्टीमेटली लोकेशन मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ योर टाइम गोइंग टू इन्वेस्ट इन ए लैब एंड ए कंप्यूटर एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हाँ, बीच बीच में आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस पीएचडी के टाइम में बहुत लोग अच्छा खासा डिस्टेंस कवरेज करते हैं। सैटरडे संडे हो जाएगा, 3 4 5 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली छोड़ के कहीं घूम के आते हैं, 3 4 दिन 5 दिन घूम के आते हैं। ठीक है, तो लोकेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ह्यूज रोल इन मेंटल वेलबींग एंड लाइफस्टाइल, यहाँ पे लिखा हूँ। हाँ, ह्यूज रोल इस तरह का सोच सकते हो कि घूमना फिरना ये अच्छा है, अच्छा लाइफस्टाइल जीना अच्छा है, लेकिन उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलता है ना, आज के टाइम में अगर देखोगे स्कॉलरशिप 37,000 मिलता है। मैं जब ज्वाइन किया था 28,000 का मिल रहा था पहले 2 साल का, और तो तीसरा साल मुझे 33,000 का इस तरह का मिल रहा था, 32 ना 33,000 मिल रहा था। लेकिन आज का टाइम में जो कोई अगर ज्वाइन कर रहा है तो 37,000 मिल रहा है, और 2 साल के लिए और अगले 3 साल के लिए 42,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है। लेकिन आज का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से अगर देखोगे वो पैसा बहुत कम है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि महीने में 30,000 आ रहा है, 35,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है, तो उसमें अच्छे से जी लूंगा। ये भी सोचो कि अगर 7 साल आपको पता नहीं है ना आपका रिसर्च कितना टाइम लगेगा, 7 साल 8 साल। आप छोड़ के जा सकते हो, अगर छोड़ के जा रहे हो तो आपको पता है जो 100 से 10 स्टूडेंट पास हो रहे हैं पीएचडी, और छोड़ के क्यों जा रहे हैं उस कैटेगरी में चले जाओगे। ये सोचो कि 5 साल के बाद जब आपके पास पैसा नहीं होगा, गवर्नमेंट जब पैसा नहीं देगा, उसके बाद 3 साल कैसे जियोगे? वो कहाँ से, किस पैसे से जियोगे? वही जो सेविंग करके रखोगे उसी से ही आप क्या करोगे कि पीएचडी को कंटिन्यू करके जाओगे। अगर आप सेविंग कर नहीं कर रहे हो, मैंने मेरा पीएचडी में सेविंग नहीं किया था, बहुत डिफिकल्ट लेवल में मैंने आज तक जिंदा रहा हूँ, एक तरह का बोल सकते हो। पीएचडी लाइफ में छोड़ा नहीं हूँ अभी तक, थीसिस सबमिशन कर दिया हूँ, वो एक तो अच्छा बात है, लेकिन अभी भी वेटिंग कर रहा हूँ वो थीसिस का कब फाइनल वाइवा होगा। ठीक है,
तो वो एक मेंटल डिप्रेशन स्टेट में आप जा सकते हो। तो सेविंग करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप ये सोच के रखो कि आगे जाके वो पैसा जरूरत होगा। अगर आप लैब के लिए, अपना एक्सपेरिमेंट के लिए खुद का पैसे से आप खर्चा कर रहे हो, जो स्कॉलरशिप आ रहा है, तो ये सोचो कि अगर 100 रुपया आपके पास स्कॉलरशिप आ रहा है तो 5 रुपया तक खर्चा करो। 100 रुपया से 50 रुपया मत खर्चा करो। वो जो भी खर्चे के लिए एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है उसके लिए अपना जो रिसर्च गाइड है उनको जाके मांगो। अगर वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप उनको मिला होगा, उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिला होगा, उस पैसे से वो देंगे। आप 100 रुपया से डायरेक्ट 50 रुपया मत खर्चा करो, नहीं तो आगे जाके बहुत डिफिकल्टी होगा और उसको कैसे बैलेंस करना है पता नहीं। भगवान भरोसे ही जीना पड़ता। मैं तो अभी भगवान के भरोसे में जी रहा हूँ। ठीक है, तो लाइफस्टाइल के बारे में मैं क्या बताऊं। लाइफस्टाइल बहुत खतरनाक होता है। इसके ऊपर देखो, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर मैं स्पेशल क्वेश्चन मतलब बना के लाऊंगा, पॉइंटर्स बना के लाऊंगा, वहां पे बातचीत करेंगे। ठीक है, कैरियर गोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी प्रोग्राम तो चल रहा है, लेकिन पीएचडी के बाद क्या कैरियर गोल होगा उसके बारे में सोच के रखना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के टाइम में? स्किल सीखना। ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी रहेगा। क्यों? स्किल्स पहले आपको आइडेंटिटी करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ऐसा है कि पीएचडी आप ज्वाइन कर लिए, पीएचडी ज्वाइन करने के बाद आप कोर्स वर्क कर लिए, कोर्स वर्क के बाद आप रिसर्च टॉपिक ढूंढ लिए। उसके लिए आप 4-5 साल मत लगाना, 2 साल के अंदर उसको खत्म करना है। 1 साल मैक्सिमम लगाओ। और एक्सटेंडेड हो जाता है, कंफ्यूजन में रिसर्च टॉपिक क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो मैक्सिमम 2 साल, उसके बाद मत खींचो। अगर ज्यादा खींचते हो तो बहुत खराब चीज है। ठीक है, तो क्या क्या स्किल्स जरूरी है उसके ऊपर आप ध्यान दो। तो सिंपल बात है कि इंडस्ट्री में क्या क्या स्किल का रिक्वायरमेंट है उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे पता चलेगा? अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे आपको ठीक से नहीं मिलेगा। उसके सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्किल्स, किस तरह का स्किल चाहिए, कहाँ पे चाहिए। जैसे अकेडेमिया हो गया, इंडस्ट्री हो गया, या कोई रिसर्च एरिया में आप जा रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप जाइए लिंक्डइन में। ठीक है, लिंक्डइन में जाइए। लिंक्डइन में जाने के बाद वहां पे डायरेक्ट सर्च कीजिए। क्या सर्च कीजिए? आप सर्च कीजिए कि पीएचडी जॉब स्किल। देखो, स्किल तो बहुत तरह का होता है भाई। ये सॉफ्टवेयर सीख लो, ये लैंग्वेज सीख लो, सी पाइथन, इस तरह का आर्ट लैंग्वेज सीख लो। इतना आप नहीं सीख पाओगे, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि सब कुछ आप सीख नहीं पाओगे। तो सिंपल क्या है कि आपको जिस फील्ड में आगे जाके कंटिन्यू करना है, तो उसी हिसाब से मार्केट में क्या जॉब ढूंढ रहे हैं और वहां पे क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप जाके स्किल डेवलप करो। ऐसे नहीं कि मुझे मतलब मैटलैब सीखना है, जाके यूट्यूब का वीडियो देखूंगा, वो लोग क्या किए हैं उसके हिसाब से काम करूंगा। वो वीडियो देखोगे वो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर वे में आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब में जाके स्ट्रक्चर वे पाइथन, जैसे कि पाइथन का कोर्स में बारे में बोल रहा हूँ, आपको पाइथन का मिल जाएगा भाई, 100 वीडियो मिल जाएगा। 100 वीडियो में हर एक पॉइंट को आपको बोल देंगे, थ्योरी के हिसाब से बोल देंगे, उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे। लेकिन जब तक खुद का प्रॉब्लम के ऊपर आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो स्किल एनहांस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे पीएचडी जॉब आप जाके सर्च कर सकते हो कि क्या क्या पीएचडी जॉब है। आपका लिख सकते हो, जैसे मेरा फील्ड का मैकेनिकल पीएचडी जॉब है, कोई इलेक्ट्रिकल से जा रहा है, कोई फिजिक्स से जा रहा है, कोई केमिस्ट्री जा रहा है। तो वहां पे जाकर क्या कर सकते हो, पीएचडी इंडस्ट्री जॉब यहाँ पे लगा सकते हो कि इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पीएचडी इंडस्ट्री जॉब इस तरह का सर्च कर सकते हो। और खुद का मतलब जिस एरिया में आप काम करो उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है उसको आप लगा के, कीवर्ड लगा के यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन साइंटिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना का। 2 वीक यहाँ पे देख सकते हो, 2 वीक, 2 हफ्ते पहले यहाँ पे निकला था, 100+ एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं।
अबाउट द जॉब में जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिखा रहता है। और यहाँ पे पढ़ सकते हो कि रिक्वायर्ड स्किल क्या है, उस स्किल के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए उसको बारे में लिखा हुआ है। प्रीफर्ड स्किल क्या क्या है उसके बारे में आप देख सकते हो। तो इसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो कि खुद का जजमेंट ले सकते हो कि क्या क्या स्किल डेवलप करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये पीएचडी का स्टार्टिंग में ही आप काम करना स्टार्ट कर दो इसको, इसके ऊपर। मतलब आप पेपर, रिसर्च पेपर भी लिख रहे हो, उसके बाद स्किल डेवलप करने के बारे में भी सोच रहे हो, दोनों को पैरेलली जाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं कि स्किल सीखना है मतलब 1 महीना, 4 महीना, 5 महीना कंटिन्यूस देना है, ऐसा नहीं। 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा देखो, रिसर्च करो क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है। आपका रिसर्च जो काम कर रहे हो उस रिसर्च में क्या क्या स्किल लग रहा है, उसके बेसिस में जाके आप स्किल के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का आगे जाके कैरियर गोल में वो आपको हेल्प रहेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीएचडी कर रहे हो तो खुद का इंस्टिंक्ट क्या कर रहा है, खुद का दिल क्या कह रहा है, उसके ऊपर आप भरोसा करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो इंस्टिंक्ट आ रहा है, कोई एक रिसर्च में मुझे ये एक्सपेरिमेंटल कर रहा है, यहाँ पे और कुछ मॉडिफाई करूं, वहां पे आपको एनालिसिस करके, इंस्टिंक्ट करके उस चीज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही 7 पॉइंट ऊपर मुझे डिस्कस करना था। तो अगर आप पीएचडी प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हो तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।